राम सिपाही यादव, जो लगभग 1977 से 80 तक रहे हैं वो 3 साल। फिर उसके बाद कंटिन्यू कांग्रेस रही है, फिर जेडीयू रही, उसी तरह। और 15 साल हमारे माननीय विधायक जी को हो गया। तो कांग्रेस को चाहिए ना कि कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाए। 15 साल बहुत होता है। आप किसके साथ है? कांग्रेस में हैं क्या? कांग्रेस के साथ है। तो क्या असल मुद्दे क्या हैं? बहुत ऐसा सड़कें हैं, बहुत ऐसा जगह है कि रोड का मुद्दा, यानी कि रोड नहीं बन पा रहा है। और हमारे जो विधायक जी हैं, यानी कि कुछ दिन से बीमार भी चल रहे हैं, उम्र भी और ज़्यादा हो रहे हैं। और पब्लिक की भी आवाज़ है कि इस बार मीनाक्षी श्वेता को लाया जाए। वो फील्ड का दौरा कर रही है और दौड़ने वाली है, यंग है। विधायक जी से मिलने जाते हैं, परेशानी अपनी बताएं उनको। परेशानी क्या बताएंगे? परेशानी बताने से भी फायदा नहीं है, कोई काम नहीं होता। हम लोग पानी हिल के ऐसे झेलता है पूरा गांव वर्षा होने पर। आजाद कुमार यादव। आपकी मैं जाति पूछ सकता हूँ? जी, यादव है। क्या तेजस्वी यादव के साथ हैं कि किसके साथ? महागठबंधन के साथ है। किस तरह का माहौल है? कौन से कैंडिडेट की तरफ जा रहा है रुख? हमारे जो वर्तमान विधायक हैं मनोहर बाबू, वो सिर्फ नाम के रहे, और जो भी समस्या है हमारे गांव का, रोड हो, शिक्षा हो, पुल हो, पुलिया हो, उसके विषय में जो भी कोई बात करते हैं वो तो न तो सदन में बात उठाते हैं और न कोई हम लोगों को उत्तर मिलता है। और हम चाहते हैं कि इस बार यदि कांग्रेस से टिकट मनोहर बाबू को मिलते हैं तो ये सीट कांग्रेस के आला कमान को जो है सीट गंवाना होगा। इसलिए यहाँ पर एक नया उम्मीदवार जो मीनाक्षी श्वेता है उनको दिया जाए, जो हमारा हाथ मजबूत रहेगा। उमेश भाई, ये बताइए क्यों संतुष्टि नहीं है? इसलिए जो 2 नंबर नगर पंचायत में जो गांव में रोड बनी है, एको को नाला सही नहीं है, पानी सब वो घर पर जा रहा है, बिखर रहा है टोटल। किनके घर के? विधायक जी के। विधायक जी के घर के पीछे का सड़क जाके देख सकते हैं। अभी जो रिसेंट जो अल्ट्रासाउंड है वो नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, जबकि अनुमंडल अस्पताल है। अनुमंडलीय अस्पताल है। और कई जगह से लोग रेफर होकर के अनुमंडल के हर एक पंचायत से लोग रेफर होकर यहाँ आते हैं। बावजूद इसके अगर उनको लास्ट टाइम में तो आपको पता होगा प्रसव में समय काफी कम होता है। अगर प्रसव पीड़ा आ गई है तो जल्द से जल्द इलाज की आवश्यकता होती है। मजदूरी में पेट नहीं भरता? कोई कंपनी है ये नहीं यहाँ पे, तो क्या मजदूरी कर। अच्छा ये बताओ, जब मजदूरी करते थे और इसमें आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी है सर, 3-4 साल पे भी 500 हुआ है। मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं ताज्जुब हूँ देखकर कि MY समीकरण कहा जाता है इंडी गठबंधन के साथ, और आपने क्या नाम बताया? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम। तो देखिए, लोग कहते हैं कि इंटैक्ट नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के। देखिए, विकास के पर अगर जाएंगे तो जाति पर मत जाइए। फिर तो वही बात है ना, महागठबंधन में मनोहर जी ही खड़े होंगे। हाँ, तो वो खड़ा होंगे तो उनको वोट देंगे। देखिए, उनको वोट देंगे तभी तेजस्वी यादव के चलते जो है आज कांग्रेस जीत रही है। रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम माहौल कैसा है। देखिए, आज हमारी टीम BMW न्यूज की टीम मनिहारी के अंबेडकर चौक पर मौजूद है, और आज हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम विधानसभा चुनाव से पहले जनता का क्या मूड है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनको जानने के लिए आपके बीच आए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, जो यहाँ पे हमारी जनता है उनसे बात करते हैं और समझते हैं। कुछ युवा साथी हमारे साथ है, उनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नफीस खान। खान साहब, ये बताइए, आप युवा हैं, रोजगार के लिए कुछ ऑप्शन है? कटिहार में पहले जूट मिल था, तो चलिए मनिहारी के लोग भी वहां जाते थे। अभी एक बड़ा मुद्दा है पलायन भी। आप वोटर हैं मनिहारी के? जी। तो क्या असल मुद्दे क्या हैं? असल मुद्दे ये है कि मैं चाहता हूं कि इस बार हमारा जो विधायक जी हैं उसको चेंज किया जाए। पब्लिक का ये आवाज़ है और हमारा भी ये आवाज़ है, क्योंकि बहुत ऐसा सड़कें हैं, बहुत ऐसा जगह है कि रोड का मुद्दा, यानी कि रोड नहीं बन पा रहा है। और हमारे जो विधायक जी हैं, यानी कि कुछ दिन से बीमार भी चल रहे हैं, उम्र भी और ज़्यादा हो रहे हैं, इसके वजह से। उम्र फैक्टर है क्या? यस यस। क्या नाम हुआ? नफीस खान। क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी कुछ नहीं करता। रोजगार वगैरह में नहीं है? नहीं। वैसे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट है? कंप्लीट है, लेकिन रोजगार नहीं करते। कोई भी रोजगार में नहीं? कोई भी रोजगार नहीं है। तो नाराजगी रोजगार को लेकर भी है? सड़कें मुद्दे हैं या आपके पर्सनल जो मुद्दे हैं वो बताइए।
जी हमारे लिए भी है कि कुछ यहाँ पे रोज़गार कोई बिजनेस या यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और हमारे ये एक अभी हम चुने हैं जो कि मीनाक्षी श्वेता मनिहारी से इस बार आने वाली है, बहुत ज़्यादा उसका जोरों शोर से मेहनत चल रहा है और पब्लिक की भी आवाज़ है कि इस बार मीनाक्षी श्वेता को लाया जाए। फील्ड का दौरा कर रही है और दौड़ने वाली है, यंग है और महिला है और महिला भी है जी। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक चचा जी मौजूद। आइए चचा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र महतो। उपेंद्र चचा, ये बताइए कि माहौल कैसा है इस बार, जो है एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है? तेजस्वी यादव का भी नाम बहुत आ रहा है। हम लोग तो इंडिया का साथ है। इंडिया मतलब? इंडिया मतलब बीजेपी। एनडीए बोलिए ना। इंडिया बोलिएगा तब तो हो जाएगा तेजस्वी यादव। नहीं, ठीक है, एनडीए के। एनडीए, तो एनडीए क्यों पसंद है? जो भी है, हमारे गांव में जो 2 नंबर वार्ड पड़ता है, रोड देखिएगा तो गड्ढा ही गड्ढा है, कोई काम करने वाला कोई है ही नहीं है यहाँ। और ऐसा बात हो गया है कि जाइएगा ना, पूरा गंदगी ही गंदगी नजर आता है। अच्छा, विधायक जी से मिलने जाते हैं, परेशानी अपनी बताएं उनको? परेशानी क्या बताएंगे, परेशानी बताने से भी फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? इसलिए कि काम हो भी नहीं करेगा तो क्या कुंज करेगा जाके उसके पास। तो आपने अपनी समस्या को रखा उनके सामने? पहले गांव में रखा था आदमी, लेकिन काम होता नहीं है। तो समस्या के बाद भी, बताने के बाद भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं होता। हम लोग पानी हिल के ऐसे झेलता है पूरा गांव वर्षा होने पर। देखिए, बहुत जगह जा रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें निकल के आ रही है। हमारे साथ कुछ भैया हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आजाद कुमार यादव है। आजाद कुमार यादव। आजाद कुमार यादव। आजाद कुमार यादव। आपकी मैं जाति पूछ सकता हूँ? जी, यादव है, ग्वाला है। ग्वाला है जी। तो क्या तेजस्वी यादव के साथ है कि किसके साथ? महागठबंधन के साथ है। चलिए, महागठबंधन के साथ है। तो इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है? कौन से कैंडिडेट की तरफ जा रहा है रुख? तो मीनाक्षी श्वेता की तरफ जा रहा है। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं मनोहर बाबू, वो सिर्फ नाम के रहे। जो शुरुआती में वो विधायक हुए, उस समय जो कार्यकाल था, उसके बाद धीरे 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 उम्र के ख्याल से जो प्रगति होना चाहिए हमारे मनिहारी विधानसभा में, वो प्रगति रुक गया। और जब भी कभी हम लोग अपना निजी काम से या सामाजिक काम से उनके यहाँ आते हैं तो हम लोगों को अपमान महसूस होता है, हम लोगों को कोई कदर नहीं होता है। और जो भी समस्या है हमारे गांव का, रोड हो, शिक्षा हो, पुल हो, पुलिया हो, उसके विषय में जो भी कोई बात करते हैं, वो तो न तो सदन में बात उठाते हैं और न कोई हम लोगों को उत्तर मिलता है। कोई कह रहा था मुझे कि अभी जो है मैं बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि पत्र तो बहुत सारे लिखे गए लेकिन काम नहीं हुआ। क्या सच्चाई है इसमें? जी, काम कुछ नहीं हुआ है। पत्र लिखे गए? जी, अभी एक मुद्दा आया है मरंगी मनसाई का, दो का जो है खाता का मौजा का जमीन जो है एक्वायर कर लिए हैं सरकार। उनके विषय में हम लोग आए उनको कहने के लिए, तो बोला वो तो सरकार का काम है, अच्छे न है जो यहाँ बिजनेस मिलेगा और यहाँ का युवक को रोजगार मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग संतुष्ट हो के हम लोग हाई कोर्ट अपील कर रहे हैं। हम लोग, मेरा घर मरंगी मनसाई है और हम चाहते हैं कि इस बार यदि कांग्रेस से टिकट मनोहर बाबू को मिलते हैं तो ये सीट कांग्रेस के आला कमान को जो है सीट गंवाना होगा। इसलिए यहाँ पर एक नया उम्मीदवार जो मीनाक्षी श्वेता है उनको दिया जाए, जो हमारा हाथ मजबूत रहेगा। बाप रे, बहुत बड़ा बात बोल दी है। मतलब सीट गंवा देंगे? जी जी जी, सीट गंवा देंगे, ये सीट गंवा देंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और भैया बोलेंगे कुछ, आइए। चलिए, नहीं बोलेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? नहीं बोलेंगे। चलिए, कुछ साथी हमारे साथ यहाँ पे चाय की चुस्की ले रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे, देखिए भाग रहे हैं। अब बताइए, जनता के बीच जाकर जनता की बात को करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। चलिए, खैर हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। क्या नाम हो सर? हमारा नाम शहंशाह खान है। शहंशाह जी, अभी मैं देख रहा हूं कि जब मैं मनिहारी आया तो बहुत सारे इश्यूज जो है मुझे पता चला। पलायन का था, पुनर्वास का प्रॉब्लम था, उसके अलावा रोजगार की बातें की। कितना काम हुआ है? आप युवा हैं और मुझे लगता है सिर्फ सड़कें बन जाने से विकास नहीं होता, मानते हैं इस बात को? जी जरूर। सड़क बनी कहाँ है? सड़क नहीं बनी?
मुझे तो नहीं लगता। ये सड़क तो बनी हुई है भाई, ये एनएच है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वो आप कह रहे हैं। अच्छा भाई, पॉइंट रख दिया इन्होंने। सड़क बनी नहीं है। हाँ, अगर ये बात आप कह रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन मूड पे बात कर रहे हैं ना, तो सड़क बनी नहीं, ये एनएच है इसलिए। और रही बात पलायन की, तो वो तो दिख रहा है भी। और हमारा जो ये विधानसभा क्षेत्र है मनिहारी, आप एक रिसर्च देखिए, आप उठा के देखिएगा, राम सिपाही यादव जो लगभग 1977 से 80 तक रहे हैं वो 3 साल, फिर उसके बाद कंटिन्यू कांग्रेस रही है, फिर जेडीयू रही, उसी तरह। और 15 साल हमारे माननीय विधायक जी को हो गया। तो कांग्रेस को चाहिए ना कि कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाए। 15 साल बहुत होता है। आप किसके साथ है? कांग्रेस में हैं क्या? कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। आप किसको चाहते हैं? आपके मन में क्या चेहरा है? तब्दीली चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि 15 साल बहुत होता है। मतलब कांग्रेस के साथ है फिर भी आप बदलाव मांग रहे हैं? जरूर जरूर बदलाव। तो कोई चेहरा, नाम? पार्टी देखे, पार्टी को मतलब नाम नहीं लेंगे अभी, चलिए कोई बात नहीं। एक नाम आ रहा है निकल के, मीनाक्षी श्वेता का, कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं। क्या कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है उनसे संतुष्ट नहीं है लोग? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? उमेश सिंह। उमेश भाई, ये बताइए क्यों संतुष्टि नहीं है? इसलिए जो 2 नंबर नगर पंचायत में जो गांव में रोड बनी है, एको को नाला सही नहीं है, पानी सब वो घर पर जा रहा है, बिखर रहा है टोटल। किनके घर के? विधायक जी के। विधायक जी के घर के पीछे का सड़क जाके देख सकते हैं, अभी देखिए। बड़ी बात कह रहे हैं भाई, बड़ा आरोप है, क्योंकि विधायक जी के घर के पीछे, वो जो बता रहे हैं वही। ये कह रहे हैं कि विधायक जी के घर के पीछे की सड़क नहीं। मेरा घर यहाँ पे नहीं है। आपका घर है यहाँ पे, विधायक जी के घर के? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते हैं? गजब है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा आइए यहाँ पर। मुझे लग रहा है आप काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तभी से मैं देख रहा हूँ बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं सवाल, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं लोग हैं। एक तो भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस के साथ है लेकिन विधायक जी को बदलना चाह रहे हैं, अब ये समझ में नहीं आ। ये तो लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है कि किसको कौन पसंद है। बात मुद्दों की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कौन विधायक होंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन काम करेंगे ये महत्वपूर्ण है, या इस एरिया में कौन सा ऐसा काम है जो कि किसी सरकार के रहते, किसी विधायक के रहते। तो 5 ऐसे काम, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, रोजगार से जुड़ी हुई है, पलायन से जुड़ी हुई, पुनर्वास से जुड़ी हुई, ये 4 काम तो मैंने गिना दिए। क्या लग रहा है इन सब में विकास हुआ है, कुछ डेवलपमेंट आई है? जी निश्चित तौर पर कार्य तो हुआ है हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कार्य से अछूता है। हाँ, ये है कि जो लोगों की मनोकामना है या जो लोग जितना विकास लोग चाहते हैं उसमें कहीं ना कुछ कमियां रह गई हैं जिसको पूर्ण करना चाहिए। और 15 साल में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाता है, चाहे कोई भी हो। अगर बाकी है या लोगों की जो जन आकांक्षा है वो अगर पूर्ण नहीं हुई है तो वो पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि जैसे स्वास्थ्य की बात अभी आपने की, तो मनिहारी में जो रेफरल अस्पताल है काफी सारी समस्याएं हैं। मैंने भी सुना कि रेफर ही कर दिया जाता है। जी, रेफरल का मतलब हमारे लिए हो गया है कि रेफर, आपका एक नाखून भी अगर टूटता है, कि उंगली टूट जाती है, तो आपको रेफर कर दिया जाएगा निश्चित तौर पर। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो आंकड़ा जो हमें पता है, करीब 10 प्रसव रोज होता है, लेकिन अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब जो प्रसव हो रहा है या तो जो पेशेंट के पास पुराना अल्ट्रासाउंड है उसके भरोसे हो रहा है, जो रिसेंट जो अल्ट्रासाउंड है वो नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। जबकि अनुमंडल अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, कई जगह से लोग रेफर होकर के अनुमंडल के हर एक पंचायत से लोग रेफर होकर यहाँ आते हैं। बावजूद इसके अगर उनको लास्ट टाइम में तो आपको पता होगा प्रसव में समय काफी कम होता है। अगर प्रसव पीड़ा आ गई है तो जल्द से जल्द इलाज की आवश्यकता होती है। डिलीवरी होना, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या उसको अगर उच्च इलाज का जरूरत है तो कम से कम अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, ताकि डॉक्टर ये डिसाइड कर सके कि ये जो पेशेंट है इसका नॉर्मल डिलीवरी होगा या सीजेरियन या सीजेरियन या सी सेक्शन की जो भी जरूरत है, या इसको हायर सेंटर रेफर कर दिया जाए। तो ये काफी बड़ी समस्या हमारे स्वास्थ्य के सेवा में हमारे यहाँ है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा समस्या है। लोग पढ़ते तो हैं लेकिन जो पढ़ाई है हमारे यहाँ करियर ओरिएंटेड नहीं है। समस्या ये है कि लोग मैट्रिक पास है, इंटर पास है। मैं कह ही रहा था कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। तो करियर ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होने की वजह से पलायन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग पढ़ लिख जा रहे हैं,
करियर ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं है, उनके हिसाब से जॉब नहीं है हमारे यहाँ। चलिए आपसे एक और सवाल करते हैं। जो तेजस्वी यादव जो नारा दे रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, कितना रोजगार मिला होगा मनिहारी के क्षेत्र से? धरातल पर आएंगे तो गिने चुने लोग हैं, जिसका उदाहरण लोग देते हैं कि इनका बच्चा बाहर पढ़ रहा था तो जॉब ले लिया। बहुत कम लोग हैं जो घर में पढ़ के जॉब ले पा रहे हैं। इसका मतलब आपके यहाँ शिक्षा में और सुधार होने की जरूरत है। शिक्षा में और सुधार नहीं है, मुझे तो लगता है कि पूरे शिक्षा व्यवस्था में ही सुधार की जरूरत। पूरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की जरूरत है। और देखिए भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए आपसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नईम अख्तर। नईम भाई कह रहे हैं कि पूरे ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की जरूरत है, आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, लगता तो है। तो 15 साल क्या कम थे जो इतने दिनों में शिक्षा में सुधार नहीं हो पाया? शिक्षा कुछ सुधार हुआ है, कुछ सुधार नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में अच्छा काम? मेरा मनिहारी में सबसे कम काम हुआ है। पूरे बिहार में मनिहारी में ही काम कम हुआ या सिर्फ आप कटिहार लोकसभा की बात? कटिहार में कुछ कम काम हुआ है। कटिहार लोकसभा में जो विधानसभा का क्षेत्र है मनिहारी, 7 विधानसभा में मनिहारी में ही काम नहीं हुआ जी, मनिहारी में काम नहीं हुआ। चलिए एक हमारे साथ भैया हैं, आइए भैया थोड़ा सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार यादव। गुड्डू भैया एक बात बताइए कि अभी जो चल रहा है माहौल, कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन MY के साथ इंटैक्ट है, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि विधायक इंडिया गठबंधन के हैं 15 सालों से, लेकिन कह रहे हैं शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, 15 साल में वो नहीं हुआ, 15 साल से विधायक है। कितना धरातल पे ये सच है? अभी तो आपने बहुत लोगों से पूछे, हम सुन रहे थे। मनिहारी विधानसभा 67 का जो माहौल का कार्यक्रम है उसका मैं स्वागत करता हूं। अभी अपने कांग्रेस के ही कुछ लोग से पूछे तो बोला कि मतलब यहाँ के वर्तमान विधायक से हम दुखी हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मनिहारी विधानसभा 67 के लोग मूड बना लिए हैं कि 2025 में इंडिया की सरकार बनना तय है और मनिहारी से इनका विदाई भी तय है वर्तमान विधायक। एक और नाम आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि मीनाक्षी श्वेता, अगर वो काम करती हैं तो कितना इफेक्टिव रहेगा? देखिए, जो पार्टी का लोग है वो पार्टी को नीचे का लोग कार्यकर्ता अच्छा खराब नहीं बोल सकते। अगर आज खराब बोले तो कांग्रेस से दुखी है। अगर हम कांग्रेस का लोग हैं, इंडिया का लोग हैं और इंडिया में हम गुनाह भाग करेंगे कि ये खराब है, ये हमारी अधिकार नहीं है, अगर ये बात हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस से दुखी है। इसका मतलब है लोग मूड बना लिए कि इंडिया की सरकार बनेगी। और आप तो देखिए रहे हैं, आप कटिहार से अभी आए, कहाँ से आए आप? हम लोग पटना से। पटना से। अगर 5 साल पहले आप पटना से आए होंगे तो हमको लगता होगा कि कहीं 1-2 दिन नहीं लग जाता होगा या कई जगह आपको गाड़ी मतलब ये सच्चाई है कि हम लोग जब पटना से कटिहार आते थे तो बहुत समय लगता था। तो लगता होगा आपको कि जो कटिहार से आए हैं, खास करके कटिहार से जो मनिहारी आ गए, लगता होगा कि दिल्ली, पहले हम लोग बोलते थे कि दिल्ली ऐसा रोड, दिल्ली बम्बई ऐसा चीज आपको देखने को आपको मिला। तो देखिए कुछ केंद्र की योजनाएं भी है ना, मैं विधानसभा के दृष्टिकोण से आपसे ये बातें कर रहा हूं। केंद्र की अगर योजनाएं हैं तो अभी केंद्र की सरकार भी तो हमारी गठबंधन की ही ना, और केंद्र मतलब वही भुलाना चाह रहे हैं कि केंद्र की गठबंधन की सरकार ने अच्छा काम किया है तो वर्तमान में जो है वो भी अच्छा काम करे। कहा है कि धरातल पर आप देखिए, आज अगर हमारे चुनाव इंडिया की सरकार जो बन चेहरा नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री यशस्वी भाजपा के हैं आप क्या? नहीं, किसी का भी आप तो देख सकते हैं ना मतलब काम भाजपा। हंसी आपकी छूट गई। नहीं वो बात हमने बोले, काम आप तो भाजपा के नहीं है। हम क्यों बात? आप पटना शायद अभी इससे पहले खुद बोले ना कि हाँ ये चीज में बदलाव है। जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं, उसको तो बोलना ही चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ और एक भाई साहब है, आप जाइए मत, कुछ बातें हैं, हम लोग जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं। पुनर्वास को लेकर बहुत जगह बातें आई कि जो विस्थापित हो गए बाढ़ के कटाव से, उस पर कितना काम हुआ है? नहीं, काम तो हुआ सर, काम चल रहा है, एनडीए सरकार में काम कर रहा है बिहार में। एनडीए सरकार में काम चल रहा है, तो वर्तमान विधायक उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं? नहीं, वर्तमान विधायक हम लोग तो नहीं देख रहे हैं यहाँ से, मतलब बदलाव होना चाहिए यहाँ पे। क्या होना चाहिए? मनिहारी में बदलाव होना चाहिए। मनिहारी में बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? विधायक लेवल पे जैसे बहुत सारे काम है, जो कि विधायक लेवल पे जो काम है वो काम नहीं हो रहा है। जनता से क्या जुड़ाव है उनका? जाते हैं जनता के बीच जाते हैं? हम लोग को तो नहीं लग रहा सर कोई जुड़ाव है सर।
आप लोगों ने, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम, आप क्या करते हैं? इंजीनियर है सर हम। इंजीनियर हैं, कहाँ पे क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेन्नई में है सर। चेन्नई में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप मनिहारी के ही रहने वाले हैं? तो आप जब आए हैं यहाँ पर तो जो पढ़ाई लिखाई आपकी यहीं से हुई कहीं और से? मैं चेन्नई से हुआ सर, मेरा पढ़ाई लिखाई। सारी पढ़ाई लिखाई चेन्नई से हुई। तो क्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में पहले और अब में सुधार हुआ? नहीं सर, जब हम पढ़ रहे थे तो 15 साल पहले हम पढ़ रहे थे तो हम चेन्नई में जाकर पढ़ाई किए हैं, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं, मतलब ये आप कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को ये कह सकते हैं पढ़ सकते हैं? क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, डिप्लोमा कॉलेज खुल गया, ITN कॉलेज खुल गया, तो आप पढ़ सकते हैं सर यहाँ। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? पहले तो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी को जाएंगे, उसके बाद इंडिया सरकार के जो नीतीश कुमार है उनको जाएंगे। मैं मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं ताज्जुब हूं देखकर कि MY समीकरण कहा जाता है इंडी गठबंधन के साथ, और आपने क्या नाम बताया? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम। तो देखिए लोग कहते हैं कि इंटैक्ट नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के। देखिए विकास के पर अगर जाएंगे तो जाति पर मत जाइए। बिल्कुल, ये बात सही है कि देखिए विकास जरूरी है। 5 साल के लिए कोई विधायक चुनता है, 5 साल के लिए सांसद चुनता है। क्यों चुनता है? कि उनके एरिया का विकास हो, उनके एरिया में डेवलपमेंट हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, यहाँ के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े। भाई अगर यहाँ के लोग यहीं पर कमा के खर्च करेंगे, यहीं के यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी आमदनी बढ़ेगी, वो खर्चे फिर आप ही पे खर्च होते हैं। जैसे हम टैक्स भरते हैं तो वही टैक्स के पैसे से हमें सरकार वापस करती है डेवलपमेंट के तौर पे। और ये जैसे भाई ने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा ना? कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी, हम नहीं बोले। आप सरकारी कर्मचारी हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मुन्ना यादव है। मुन्ना भाई, क्या लग रहा है कि इस बार विधायक की जो बात हम कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा काम हुआ, कुछ आप कितना मानते हैं? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम ही नहीं हुआ? काम नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए कि यहाँ कांग्रेस के राज में जो कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए हम बता रहे हैं कि आरजेडी की सरकार थी तो कुछ काम होता था। आरजेडी की सरकार से कुछ काम होता? काम हुआ था, अच्छा काम हुआ था। आरजेडी में तो गठबंधन में थे मनोहर था ही है। और अभी देखिए नीतीश कुमार की सरकार है, अभी जीविका को जो है, जो मजदूर जो है, जो लेडीज जाती है उसको 300 रुपये मिलता है, और जीविका में जो काम करते हैं उसको 1500 रुपये भी नहीं मिल रहा है, और 3 महीना 4 महीना को पेमेंट होती है। क्या काम कर रही है सरकार? भैया हम कंफ्यूज हो गए, आप किसके बारे में कह रहे हैं समझ में नहीं। जीविका के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप जीविका के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उसमें चलने लायक नहीं है। नीतीश कुमार चलने लायक नहीं? चलने लायक नीतीश कुमार अभी देखिए प्रधान यहाँ जो है झारखंड में जो है, बिना कोई काम के हुए लेडीज लोगों को 2500 रुपये महीना मिलती है, लेकिन बिहार में क्या मिलती है? अच्छा एक बात बता दी, अब आपसे एक सीधा सवाल है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी का विधायक चुनेंगे? यहाँ आरजेडी का, जैसे आरजेडी? हाँ, तेजस्वी यादव जो है उसी को बनाना है। तो तेजस्वी यादव के लिए यहाँ पे कौन वोट करेगा? बहुते वोट करेगा आदमी। नहीं मतलब मेरा पूछने का मतलब यहाँ आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है क्या? आरजेडी का कैंडिडेट तो अभी खड़ा नहीं है, लेकिन होगा ये। फिर तो वही बात है ना, महागठबंधन में मनोहर जी ही खड़े होंगे। हाँ, तो वो खड़ा होंगे तो उनको वोट देंगे। देखिए उनको वोट देंगे तभी तेजस्वी यादव के चलते जो है आज कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, आरजेडी के कारण ही जीता हुआ है। हाँ, तो इनको जीतने का भाई नहीं था। मतलब आरजेडी जीत रही है? कांग्रेस से है क्या? जीत रही है, कांग्रेस से है? यस, आप कांग्रेस से हैं? चलिए और भी कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलिएगा? क्यों? आप बोलिए। बोलने से बढ़िया सुनना है। बोलने से बढ़िया सुनना। चलिए, अच्छा भाई एक बात बताओ, कब से टोटो चला रहे? बताओ कब से टोटो चला रहे? 1 साल से। 1 साल से? इससे पहले क्या करते? मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी में पेट नहीं भरता था? कोई कंपनी है ये ना यहाँ पे, तो क्या मजदूरी करे? कोई कंपनी नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब मजदूरी करते थे और इसमें तो आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी है सर, 3-4 साल पे भी 500 हुआ है। आमदनी बढ़ी है। तो ये बताओ कि ये जो रोडें सड़कें जो बनी है, इसकी वजह से टोटो चला रहे हो, तो इसका क्रेडिट तो सरकार को दोगे? मिल रहा है तो मिल रहा है। किसको? सरकार को क्रेडिट मिल रहा है जी। नहीं, मेरा सवाल है कि इसकी उपलब्धि तुम सरकार की उपलब्धि गिनाओगे? बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, सारा चीज करेंगे, जो भी मूलभूत सुविधा है उसकी पूर्ति करेंगे। अब उधर तो मूलभूत सुविधा आप देखिए, सही बात बोल रहे हैं तो बोलने में क्या दिक्कत है? क्या नाम हुआ आपका? भैरव आनंद। भैरव जी, तो मूलभूत सुविधाओं में या क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए?
जो चाहिए वो हो ही रहा है। बिजली अपडेट है ये है, रोड भी अपडेट है ये है। माहौल किस तरफ है, कैसा है क्या माहौल? विधान चुनावी माहौल अब वो तो अब उस समय पता चलेगा ना। अच्छा, आपके हिसाब से अगर मैं आपको कहूं कि आप वोट करेंगे तो आपके लिए तीन हम बोलेंगे कि अभी कुछ और आप कुछ और, जहां जनता नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि मैं विधायक से चुनाव लड़ूंगा तो आपके लिए अहम मुद्दे क्या होंगे? तीन। आप लड़ेगा तो आप ना बताइएगा आपका क्या नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किस मैनिफेस्टो आप जारी कीजिएगा ना, मैं ये करूंगा। इस तो अभी 15 साल में जो मैनिफेस्टो हुआ उस पर इस बार क्या लग रहा है? आप देखिए कैसा लग रहा है, फिर हो सकता है खरा उतरे या नहीं उतरे। खड़ा उतरे नहीं उतरे, ये देखिए बहुत गोल मटोल वाली बात बोल रहे हैं आप। चलिए, यहाँ पर एक सलून है, यहाँ पे कुछ लोग शेविंग करा रहे हैं। चलिए एक बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने का। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कौन चीज के बारे में सर? आइए ना। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी जो माहौल चल रहा है उसमें क्या लग रहा है, इस बार किस तरफ माहौल है? तेजस्वी यादव? हमको इधर के बारे में अननोन है, हम नहीं जानते। आप कहाँ के? समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर के हैं। चलिए समस्तीपुर के हैं। देखिए, हम तो जमीनी मुद्दों को आए थे उठाने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े, बहुत लोगों ने अपनी बातें भी रखी। लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जमीनी जो काम है, जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए गठबंधन के बारे में लोगों ने कहा कि सड़कें बनी हैं, बिजली है, लेकिन जो अगर मैं बात करूं लोकल विधायक जनप्रतिनिधि की बात, उससे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को खुलकर नहीं कह रहे हैं। उनके मन में क्या है ये तो विधानसभा चुनाव में जब पोलिंग होगी, जब वोट पड़ेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो समझ में आ रही है चीजें, वो एक ही बात समझ में आ रही है कि जो विधायक हैं थोड़े लोग उससे नाराज हैं। अब कितना वो 15 साल को आप अपने काम को कैसे गिनवाते हैं ये बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा इस बात को कि हम पढ़ाई जो कर रहे थे, जैसे एक चेन्नई के बारे में उन्होंने बोला कि हमने पढ़ाई की और चले गए, अब भी जो है लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं और पहले से सुधार हुआ है। तो ये एक समझने वाली बात है और मुझे लगता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं जनता के साथ इंटैक्ट हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मनिहारी विधानसभा चुनाव में बहुत टफ होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में देख रहे हैं दो चेहरों का नाम बहुत ज्यादा है, मीनाक्षी श्वेता। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की थी नवाबगंज में, तो वहां पे भी कुछ लोगों ने बताया, सीमा उरांव जी का नाम बताया। तो जनता मुद्दों पर वोट देना जा रही है इस बार। ये अगर हमारी बात सरकार में बैठे लोग, जो वर्तमान में जो गठबंधन में सरकार है वो, और जो वर्तमान में आने वाली है सरकार, या जो वर्तमान में लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, वो लोग अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि चुनाव में जो मुद्दे होंगे, जमीनी मुद्दों पर जो जितना काम करेगा जनता उन्हीं के साथ है। बाकी आप इस खबर को देखकर, इस माहौल प्रोग्राम को देखकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम साझा करें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर तो जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें, शेयर लाइक जरूर करते रहें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।